HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम VS कोड एडिटर के अंदर हमारा फर्स्ट HTML कोड लिखने के बारे में जानेंगे। तो इस प्रक्रिया को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए अब हम चलते हैं VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो और रन की ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। इसके बाद नीचे की ओर हमारे पास डॉट वीएस कोड नामक ऑप्शन दिखाई दे रही है। इसी के सामने यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, जिसे क्लिक करके हम यहाँ पर अपना HTML ट्यूटोरियल का नया फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने HTML ट्यूटोरियल 2026 नया फोल्डर बना लिया है और इसी फोल्डर के अंदर हम नई फाइल बनाएंगे, जिसके लिए हम डॉट वीएस कोड के सामने न्यू फाइल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद उस फाइल का नाम index.html देकर उसे एंटर दबाकर सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास index.html नामक फाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर HTML एक्सटेंशन लगाने पर यह फाइल HTML कोड के लिए हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम HTML कोड को लिखने की शुरुआत HTML5 के डिक्लेरेशन टैग से करेंगे। तो यहाँ पर ओपन टैग को लिखते सार ही यहाँ पर डॉक टाइप की ऑप्शन दिखाई दे रही है। तो उसी ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है, जिसके साथ ही हमारा डिक्लेरेशन टैग लिखा जा चुका है। इसके बाद हमारे पास अगला कोड HTML कोड है, जिसको लिखने के लिए हम अगली लाइन में एंटर दबाकर HTML के ओपन कोड को लिखेंगे। जिसे लिखने के बाद HTML की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद HTML कोड के ओपन और क्लोज टैग दोनों ही दिखे हुए सामने दिखाई देने लगेंगे। तो VS कोड एडिटर में ओपन टैग को लिखने के बाद तुरंत क्लोज टैग भी अपने आप लिखा जाता है। इसके बाद अब हम HTML कोड के अंदर हेड टैग के ओपन और क्लोज टैग को लिखेंगे। तो यहाँ पर अगली लाइन में हेड टैग के ओपन टैग को लिखने के साथ ही हेड टैग का क्लोज टैग भी अपने आप बन जाता है। इसके बाद अगली लाइन में हम टाइटल टैग को लिखेंगे, जिसके अंदर हम इस बनने वाले वेब पेज का नाम देंगे। तो इस प्रकार से इस वेब पेज का नाम इस टाइटल के अंदर हम HTML ट्यूटोरियल दे रहे हैं। इसके बाद हम इस HTML फाइल को यहाँ तक के लिए सेव करेंगे, जिसके लिए हम ऊपर फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, जिसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि हमारी लिखी हुई फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद अब हम हेड टैग के क्लोज टैग खत्म होने के बाद बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए अब हम यहाँ पर बॉडी टैग का ओपन और क्लोज टैग लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम इस बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग को लिखेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग टैग के H1 टैग को लिखना स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर H1 टैग का ओपन और क्लोज टैग लिखा जाएगा। जिसके बाद हम इस H1 टैग के अंदर दिस इज हेडिंग नाम के कंटेंट को लिखेंगे। फिर इस पूरी लिखी हुई HTML कोड की फाइल को Ctrl+S शॉर्टकट की से सेव करेंगे। तो अब हम इस फाइल में लिखे हुए HTML के कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देखेंगे, जिसके लिए हम ऊपर दी गई ऑप्शन में से रन की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर रन विदाउट डिबगिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास अलग अलग प्रकार के वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट करने की ऑप्शन खुल जाएगी। इस लिस्ट में से आपको अपने सिस्टम में मौजूद वेब ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेना है।
तो वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से सिस्टम के वेब ब्राउज़र के अंदर लिखे हुए HTML कोड का रिजल्ट दिखाई देगा, जिसमें आपको हेडिंग टैग के अंदर लिखे गए कंटेंट के अंदर दिस इज हेडिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होता दिखाई देगा। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।